एक्सरसाइज 2.1 तक सर हम लोग देख चुके थे। इसके बाद में अगला टॉपिक आपका रिलेशंस है ना। जैसा कि चैप्टर का नाम ही रिलेशंस एंड फंक्शन है, तो अब हमारा रिलेशन जो भी टॉपिक है वो स्टार्ट होगा। लेकिन इससे पहले आपको कार्टीजन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स पढ़ाया गया है सर, है ना। चाहते तो किताब वाले क्या करते, पहले रिलेशन ही पढ़ा देते, लेकिन कार्टीजन प्रोडक्ट का कोई ना कोई यूज़ ज़रूर होगा रिलेशन पढ़ने या समझने के लिए, समझे सर। तो ऐसा कुछ है, तो रिलेशन हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना आज का। अच्छा, रिलेशन भी आपका कार्टीजन प्रोडक्ट जैसा ही है। रिलेशन जो है वो अपना कार्टीजन प्रोडक्ट जैसा ही है, बस इसमें ये है कि एक शर्त आ जाती है। इसमें क्या आ जाती है, एक शर्त आ जाती है। जैसे मैं एक एग्जांपल पहले आपको बताता हूँ, फिर बुक में जो एग्जांपल है या थ्योरी है वो बताऊँगा आपको, है ना। एग्जांपल के तौर पर आप लोग देखिए, एक सेट ए में ले रहा हूँ 1 2 3 और दूसरा सेट बी ले रहा हूँ मैं, मान लो ले लिया मैंने 3 और 4, ठीक है सर। ये मैंने एक सेट ले लिया। अब अगर मैं ए क्रॉस बी करने जाऊंगा तो ये कार्टीजन प्रोडक्ट होगा किसका किसका, सेट ए का और सेट बी का। कार्टीजन प्रोडक्ट में मैंने पिछले वीडियोस में बताया है, ऑर्डर्ड पेयर आते हैं। पहला एलिमेंट सेट ए से आता है, तो हमने 1 को सेट ए से लिया, फिर बी से हम 3 को ले लेंगे। इसी तरह से 1, 4 2, 3 और 2, 4 आ जाएगा सर, 3, 3 और 3, 4 भी आ जाएगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत है मैं आपको। अच्छा, तो हमने क्या करा, आपको कार्टीजन प्रोडक्ट करके दिखाया सर। अब रिलेशन में एक खेल है, बस ये आप लोग देखिए। रिलेशन में क्या करते हैं, यहाँ पर तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सेट ए के भी सारे एलिमेंट ले रहे हैं और सेट बी के भी सारे एलिमेंट ले रहे हैं, और इस तरीके के जितने भी पॉसिबल पेयर हैं वो सारे के सारे हम लोग ए क्रॉस बी में ले रहे हैं। कार्टीजन प्रोडक्ट में जो ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं वो जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर हैं सारे के सारे आ गए हैं। लेकिन मैं इसमें एक रूल लगा दूं। मैं रूल क्या लगाऊं सर, मैं रूल ये लगा दूं कि ऑर्डर्ड पेयर जो आएंगे उसमें जो दूसरा ऑर्डर्ड पेयर होगा वो पहले ऑर्डर्ड पेयर में 1 प्लस करके आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए 2, 3 है, 2 में +1 करने पर 3 आया है, आया कि नहीं आया। अच्छा, यहाँ पर देखिए 3, 4 है सर, यहाँ पर 3 में +1 करने पर 4 आया कि नहीं आया। तो मैं इसमें एक ये रूल लगा दूं कि मैं उन ऑर्डर्ड पेयर्स को सिर्फ लेना चाहता हूं जिसमें दूसरा ऑर्डर्ड पेयर पहले ऑर्डर्ड पेयर में 1 प्लस करके आया हो। ये बात पकड़ पा रहे हैं कि नहीं पकड़ पा रहे हैं आप लोग। ए क्रॉस बी में क्या है, सारे के सारे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर आ गए। सेट ए और सेट बी का यूज करके आप जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हैं वो सारे ए क्रॉस बी में आ गए। लेकिन मैंने एक और शर्त क्या रखी, आपको सिर्फ वही ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं जिसमें दूसरा एलिमेंट पहले में +1 करके आए। तो ऐसे सिर्फ 2 ही ऑर्डर्ड पेयर हैं, एक तो ये 2, 3 वाला, 2 में +1 करेंगे तो 3 आएगा, और एक हमारा ये 3 + 1 4 वाला। तो इस केस में हमारे पास में सिर्फ दो ऑर्डर्ड पेयर है। इस केस में हमारे पास सिर्फ 2 ऑर्डर्ड पेयर है। इसका नाम मैं, इस सेट का नाम मैं कैपिटल R रख दे रहा हूं। इतना समझने में आपको कोई दिक्कत। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो कैपिटल R सेट मैंने बनाया है, इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं, ये जो कैपिटल R मैंने बनाया है, इस सेट के एलिमेंट ये ए क्रॉस बी के एलिमेंट हैं कि नहीं है। यानी कि सेट R ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स का यूज करके बना है। और आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में ये बात बताई थी, जब कोई सेट किसी दूसरे सेट के एलिमेंट्स का यूज करके बने तो वो सेट सबसेट होता है अपने पेरेंट सेट का, या जिस सेट के एलिमेंट से वो बना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये R होगा वो सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस बी का। इतनी बात आपको समझ में आई। अच्छा, अब आप एक बात देखिए, यहाँ पर ये जो ऑर्डर्ड पेयर हैं
इन ऑर्डर्ड पेयर्स में किसी भी तरीके की खास बात नहीं है। इन ऑर्डर्ड पेयर्स में किसी भी तरीके की कोई खास बात नहीं, सिर्फ एक खास बात है कि पहला एलिमेंट सेट ए से आया है और दूसरा एलिमेंट सेट बी से आया है। लेकिन यहां पर ये जो ऑर्डर्ड पेयर आए हैं ना, इनमें ये तो खास बात है ही कि पहला एलिमेंट सेट ए का है और दूसरा एलिमेंट सेट बी का है। इसके साथ साथ एक खास बात ये और है कि ये जो दूसरा एलिमेंट है ये पहले एलिमेंट में +1 करके आया है। यहाँ पर भी वही, समझे कि नहीं समझे सर? तो ऐसा कुछ मामला हमारा, पहले ये बात आप लोग अच्छे से तसल्ली होकर के इसको समझ लीजिए, फिर आगे चलेंगे हम लोग, है ना सर? तो A क्रॉस B वाले सेट में जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, इनमें किसी भी तरीके का कोई पैटर्न या कुछ भी नहीं है। लेकिन ये जो सेट R मैंने बनाया है, ये बना तो इन्हीं के यूज से ही है, लेकिन इन्हीं ऑर्डर्ड पेयर्स में जिनमें ऐसा कुछ था। ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ये एक तरीके से रिलेशन ही है, लेकिन अभी इसमें नहीं जा रहा हूं मैं, बुक के हिसाब से यहीं आऊँगा, इसको आप लोग समझिए ज़रा से। ठीक है, एक चीज़ और देखिए, A क्रॉस B की आपकी डेफिनीशन क्या होती है? A क्रॉस B की डेफिनीशन होती है, A क्रॉस B के अंदर A, B टाइप के ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। यहां पर A जो होगा वो स्मॉल a जो होगा वो सेट A से आएगा और स्मॉल b किससे आएगा? सेट B से आएगा। ठीक है, तो ये हमारी A क्रॉस B की डेफिनीशन होती है कि नहीं होती है सर? हमने इसके पहले आप लोग पीछे करके देख सकते हैं, जो रिलेशन R लिखा है उसको अगर हम लोग ऐसे लिखना चाहें तो उसमें क्या है, उसमें भी A, B टाइप के लोग आ रहे हैं, उसमें भी A, B टाइप के लोग आ रहे हैं। पहला एलिमेंट A से आ रहा है और दूसरा B से आ रहा है, ये भी बात है उसमें। पहला एलिमेंट सेट A से आ रहा है और दूसरा एलिमेंट कहाँ से आ रहा है? सेट R। एक बार मैं जरा लिख दे रहा हूँ वाला जो कि था अपना 2, 3 और 3, 4, है ना? ये जो अपना A क्रॉस B है, इसको अगर हम लोग इस तरीके से लिखें, ये वाला जो फॉर्म होती है सेट लिखने की, तो इसमें A, B टाइप के एलिमेंट हैं। पहला एलिमेंट सेट A से आ रहा है, दूसरा एलिमेंट सेट B से आ रहा है। R के एलिमेंट के साथ में भी ऐसा ही है, पहला एलिमेंट सेट A से आ रहा है, दूसरा एलिमेंट सेट B से आ रहा है। तो R को भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना सर, A, B, और फिर ये ऐसे करके कि A बिलोंग्स टू सेट A एंड B बिलोंग्स टू सेट B, ऐसा कुछ करके सर लिख सकते हैं। लेकिन इसमें इतना ही नहीं है, इसमें एक चीज ये और है कि ये जो B है ये A+1 है, समझे कि नहीं समझे? तो इसमें इतनी चीज तो यहीं से ली गई है और एक नई कंडीशन और आ गई है, समझे कि नहीं समझे सर? तो इस नई कंडीशन को लगाते ही हमें R मिला है। अगर ये नई कंडीशन आप नहीं लगाएंगे तो हमारा ये A क्रॉस B था। A क्रॉस B में कोई भी पैटर्न नहीं था, किसी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं था, लेकिन यहाँ पर R में एक रिलेशन है 2 और 3 के बीच में। 2 और 3 के बीच में क्या रिलेशन है कि इस एलिमेंट में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो 3 आएगा, इस 3 में अगर हम लोग 1 ऐड करेंगे तो 4 आएगा, समझे कि नहीं समझे? यहाँ पर जो B है, B और A में एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है वो? कि A+1 के बराबर है B। दूसरा एलिमेंट या सेट B का जो एलिमेंट है वो सेट A के एलिमेंट में 1 को ऐड करने के बाद आ रहा है। गंभीर विषय सर, रिलेशन जो है सिंपल, लेकिन थोड़ा सा अब एक्सप्लेन करने में जो भी है, समझे कि नहीं समझे? तो A क्रॉस B में जो ये ऑर्डर्ड पेयर आ रहे थे, इनमें ऑर्डर्ड पेयर आने की सिर्फ एक ही कंडीशन थी कि पहला एलिमेंट सेट A से पकड़ के ले आओ, दूसरा एलिमेंट सेट B से पकड़ के ले आओ। और इस तरीके के जितने भी एलिमेंट आप पकड़ सकते हैं या इस तरीके के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आप बना सकते हैं यहाँ पर भर दीजिए। लेकिन R के अंदर ऐसा नहीं है। R के अंदर पहला एलिमेंट तो सेट A से ही पकड़ना है, दूसरा एलिमेंट भी सेट B से पकड़ना है, लेकिन एक नई कंडीशन और ये है
कि जो दूसरा एलिमेंट होना चाहिए वो पहले एलिमेंट में 1 प्लस करके आना चाहिए। समझे कि नहीं समझे? तो रिलेशन में क्या होता है सर, होता ए क्रॉस बी जैसा ही है। पहला एलिमेंट लेंगे सेट ए से ही, दूसरा एलिमेंट लेंगे सेट बी से ही। ऑर्डर्ड पेयर के अंदर पहला एलिमेंट लेंगे सेट ए से ही, दूसरा एलिमेंट भी लेंगे सेट बी से ही, लेकिन इन ए और बी के बीच में एक रिलेशन होगी जो कि इस तरीके की हो सकती है। ये रिलेशन ऐसी भी हो सकती थी, जैसे एक एग्जांपल और दूं मैं आपको। अगर इसी जगह मैं आपको एग्जांपल दे दूं, B इज लेस देन A, समझे? एक रिलेशन मैंने बनाया, मैं इसको रिलेशन ही बोल रहा हूँ। रिलेशन होता ए क्रॉस बी जैसा है, बस एक एक्स्ट्रा कुछ शर्त होती है सर, ठीक है। इसमें मैंने नया रिलेशन क्या बनाया है, सब कुछ वही है, बस मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरा एलिमेंट पहले एलिमेंट से छोटा ले रहा हूँ। दूसरा एलिमेंट जो आना चाहिए ऑर्डर्ड पेयर के अंदर, वो पहले एलिमेंट से छोटा आना चाहिए, ठीक है। पहला एलिमेंट सेट ए से ही आएगा, दूसरा एलिमेंट सेट बी से ही आएगा, बस कंडीशन ये है कि जो बी है वो ए से छोटा आना चाहिए। तो ऐसा कहीं भी पॉसिबल है क्या सर? सेट बी में आप कोई ऐसा एलिमेंट ढूंढ सकते हैं क्या जो सेट ए से छोटा हो? नहीं ढूंढ सकते हैं। तो यहां पर जो ये रिलेशन हो जाएगा, ये अपना बेचारा खाली हो जाएगा, ठीक है। तो रिलेशन क्या होता है सर, रिलेशन में एक नई कंडीशन और आ जाती है। होता ए क्रॉस बी जैसा ही है, बस जो ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर में है ना, बी और ए के बीच में एक नया हम लोग रिलेशन या कुछ फार्मूला या कुछ तरीका ढूंढ के ऐसा बना देते हैं कि अगर हम लोग चाहें तो ए से बी को पता कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमें ए पता हो तो हम बी पता कर सकते हैं। ये तो मैं अपनी तरफ से जो भी चीज़ें थी आपको समझाई है। तो रिलेशन का कुछ ऐसा मामला है। अब हम लोग इनका एग्जाम्पल लेंगे किताब वालों का। इस एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा एग्जाम्पल है सर, ठीक है। तो रिलेशन होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट जैसा ही। पहला एलिमेंट आपको सेट ए से ही लेना है, दूसरा आपको सेट बी से ही लेना है, लेकिन एक कंडीशन होती है, बी और ए के बीच में एक रिलेशन होता है ना। जैसे अपना b बराबर कितना था, b इक्वल्स टू a+1 था। तो आपको b और a ये बात ध्यान में रख करके लेने पड़ेंगे कि b इक्वल्स टू a+1 हो। बाकी सारी चीज़ें वही पुरानी ही थी। ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट सेट ए से ही आएगा, दूसरा एलिमेंट सेट बी से ही आएगा। अब इनका एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा अच्छा एग्जाम्पल है सर ये। इन्होंने एक सेट P दिया है इस तरीके का ABC, और एक सेट Q दिया है इसके अंदर हमारे अमन, भानु, विनोद और अपना चंद्रा और दिव्या है। कौन कौन है? चंद्रा कामा दिव्या, ठीक है। डी कैपिटल लिख सकते हैं आप लोग, अच्छा लिख दे रहा हूं मैं था, ठीक है। तो सेट P इन्होंने कुछ ऐसा दिया है और सेट Q इन्होंने कुछ ऐसा दिया है, और एक रिलेशन इन्होंने दिया है। रिलेशन कैसा दिया इन्होंने? रिलेशन R दिया है x कामा y, ठीक है, वेयर x बिलोंग्स टू सेट P एंड y बिलोंग्स टू सेट Q, एंड इधर लिख रहा हूं नीचे ताकि अच्छे से समझ में आए आपको। x इज द फर्स्ट लेटर ऑफ y, ये एक रिलेशन दिया गया है। अब देखो मैं इसका चक्कर समझाता हूं क्या है। x जो है वो सेट P से आएगा, दिया गया है यहाँ पर x बिलोंग्स टू P। इसका बिलोंग्स टू का मतलब ही यही होता है सर। जैसे हमारा ये सेट A है 1 2 3,
तो इसमें ये जो 2 है ना, 2 बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब होता है कि ये जो 2 है ये सेट ए के अंदर है। इसी तरीके से 3 बिलोंग्स टू ए का मतलब क्या है, 3 ए के अंदर है, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन 5 क्या है, डज नॉट बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब क्या है, 5 ए के अंदर नहीं है। तो x कॉमा वाई एक ऑर्डर्ड पेयर लिखा गया है, जैसे a कॉमा बी था, है ना। पहला एलिमेंट x है, दूसरा एलिमेंट y है। x जो है वो सेट p से आएगा, y जो है वो सेट q से आएगा। इतनी बात अगर हम लोग लिख करके छोड़ देते सर, इसके आगे हम लोग ये ना लिखते, तो ये तो हमारा क्या था, कार्टेशियन प्रोडक्ट ही था ना, ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन हो जाती। तो हम लोग p क्रॉस q करते, p क्रॉस q करते नहीं, और p क्रॉस q में a कामा अमन, a कामा भानु, a कामा विनोद, a कामा चंद्रा, a कामा दिव्या, ये लोग आते। फिर b कामा अमन, b कामा भानु, इस तरीके से, इसी तरीके से c कामा। तो जितने के जितने पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर होते वो सारे के सारे हमारे p क्रॉस q में आते कि नहीं आते। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने एक कंडीशन और दे दी है कि x इज द फर्स्ट लेटर ऑफ y, x इज द फर्स्ट लेटर ऑफ y। इसका मतलब क्या है सर, कि पहला एलिमेंट तो सेट p से आएगा ही, लेकिन जो दूसरा एलिमेंट है ना y, उसका जो फर्स्ट लेटर है वो x होना चाहिए। मतलब समझाता हूं, जैसे मैंने यहां पर लिखा a कामा अमन, ये मैंने क्या लिखा, a कामा अमन, ये एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया। ऑर्डर्ड पेयर हुआ कि नहीं हुआ। पहला एलिमेंट सेट p से लेना था तो हमने क्या करा, a ले लिया, और दूसरा एलिमेंट सेट q से लेना था तो हमने अमन ले लिया। इसी तरीके से हम लोग a कामा भानु भी ले सकते हैं। अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे होते तो ऐसे करते चले जाते कि नहीं करते चले जाते। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि पहला एलिमेंट जो है ना, मतलब ये दूसरे एलिमेंट के फर्स्ट लेटर के इक्वल होना चाहिए। तो दूसरा एलिमेंट यहाँ पर अमन है, और अमन का फर्स्ट लेटर क्या है सर, ए है। अमन का फर्स्ट लेटर क्या है, ए है, और पहला एलिमेंट भी क्या है, ए है। तो ये वाला ऑर्डर्ड पेयर हमें ले लेना है। समझे कि नहीं समझे। ए कामा भानु हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि भानु का जो फर्स्ट लेटर है वो बी है, और पहला एलिमेंट हमारा क्या है, ए है। हमें वही ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं, हमें वही ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं जिसमें पहला एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट का फर्स्ट लेटर ये दोनों मैच कर रहे हैं। पहला एलिमेंट हमें सेट p से लेना है, दूसरा एलिमेंट हमें q से लेना है। तो a कामा भानु हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि भानु का पहला लेटर और ये a नहीं मिल रहे हैं। इसी तरह से हम लोग a कामा विनोद भी नहीं ले सकते हैं, a कामा चंद्रा भी नहीं ले सकते, a कामा दिव्या भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इनके फर्स्ट लेटर a नहीं है। फिर b कामा अमन भी नहीं ले सकते हैं। b कामा अमन क्यों नहीं ले सकते सर, क्योंकि अमन का पहला लेटर a है, और इस ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट है वो b है। समझे कि नहीं समझे सर। ठीक है, ये एक बात हो गई। अच्छा, b कामा भानु हम लोग ले सकते हैं, b कामा भानु हम लोग ले सकते हैं। उसी तरीके से b कामा विनोद भी ले सकते हैं। b कामा विनोद क्यों ले सकते हैं, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर के दूसरे एलिमेंट के पहले लेटर और ये जो पहला एलिमेंट है ये दोनों सेम है, पहला लेटर और ये पहला एलिमेंट सेम है। इसी तरीके से c कामा हम लोग चंद्रा ले सकते हैं। ठीक है, तो ये रिलेशन आर हमारा कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये एक बात हो गई सर, है ना। अच्छा, अगर हम लोग p क्रॉस q कर देते सीधे, तो p क्रॉस q में क्या था, p क्रॉस q में तो सारे के सारे लेने थे। a के साथ में अमन भी लेना था ऑर्डर्ड पेयर बनाने के लिए, a के साथ में भानु को भी लेना था, a के साथ में तुम्हारा विनोद को भी लेना था, a के साथ में चंद्रा को भी लेना था, a के साथ में दिव्या को भी लेना था। उसी तरीके से b के साथ में भी सबको लेकर के ऑर्डर्ड पेयर बनाने थे। तो p क्रॉस q करते हैं हम लोग,
तो ये सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर लेने पड़ते, जिसमें पहला एलिमेंट सेट पी से आता और दूसरा एलिमेंट सेट क्यू से आता। लेकिन हमने एक रिलेशन लिखा है, रिलेशन के अंदर भी ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं, रूल वही फॉलो हो रहा है कि पहला एलिमेंट सेट पी का, दूसरा एलिमेंट सेट क्यू का। बस साथ में एक एक्स्ट्रा रूल ये है कि जो पहला एलिमेंट है ना वो ABC में से कुछ आएगा और दूसरा एलिमेंट कोई नाम आएगा, क्योंकि सेट क्यू में जो है वो एलिमेंट सेट क्यू के नाम है, नेम है। तो ये जो है इसके पहले अक्षर से मिलना चाहिए। मान लो यहाँ पर जैसे क्या आया, ए कामा अमन आया, तो दूसरे एलिमेंट का पहला लेटर और पहला एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो ए मैच खा गया, बी मैच खा गया, बी यहाँ पर भी मैच खा गया, सी मैच खा गया। समझे? तो रिलेशन डिफाइन करने से क्या हुआ, हमको सारे के सारे नहीं लेने पड़े। समझे कि नहीं समझे? हमें सारे के सारे नहीं लेने पड़े। हमें क्या हुआ सर, हम क्या फ़ायदा मिला सर, कि हमको 4 में ही हमारा काम बन गया। तो ये बात होती है सर। अच्छा, P क्रॉस Q में कितने एलिमेंट आएंगे? P में 3 एलिमेंट हैं और Q में आपके 5 एलिमेंट हैं, तो P क्रॉस Q में 15 एलिमेंट आते। P क्रॉस Q में 15 एलिमेंट आते, लेकिन R में हमारे कितने एलिमेंट आए? 4 एलिमेंट आए। अच्छा, एक बात आप लोग और गौर से देखिए कि R में जो भी एलिमेंट आए हैं वो P क्रॉस Q के अंदर भी तो होंगे ना सर। P क्रॉस Q के अंदर तो सारी की सारी पॉसिबिलिटीज आपने बना के रख दी है ना। R के अंदर तो उन पॉसिबिलिटीज में भी एक आपने नियम लगा दिया, या एक क्या आपने यहाँ पर कंडीशन लगा दी, ये लेटर वाली है ना, तो कुछ कम आ गए। लेकिन आप लोग देखिए ये सारे के सारे लोग यहाँ पर आपको मिल जाएंगे P क्रॉस Q के अंदर। तो यहाँ से एक बात और समझ में आती है कि कोई भी रिलेशन आप इस तरीके से बनाएंगे सेट P के एलिमेंट्स और सेट Q के एलिमेंट्स के बीच में, तो वो रिलेशन जो है वो P क्रॉस Q का हमेशा सबसेट रहेगा। ठीक है, मतलब 2 सेट के बीच में अगर आप रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं या 2 सेट के एलिमेंट्स के बीच में आप रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, तो वो रिलेशन जो होगा वो हमेशा उनके कार्टीजन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। ये बात हो गई सर। तो कुछ ऐसा रिलेशन का मामला ज़्यादा कठिन नहीं है सर, है ना, क्योंकि और हो सकता है कि मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया हो कुछ, तो आपको जो समझ में भी आ रहा हो वो भी उड़ गया हो दिमाग से। खैर, आप लोग ध्यान से समझिएगा, इसको लंबा हो जाएगा डेफिनेशन 2 डेफिनेशन 3। अब मैं जल्दी से कर दूंगा ये, फिर एग्जांपल करके 2.2 की ओर हम लोग चलेंगे, है ना सर। अच्छा, रिलेशन में और फंक्शन में मैं इतना जोर क्यों दे रहा हूँ? मुझको 12th की ही NCERT पढ़ानी है, लेकिन बात ये है सर कि रिलेशन और फंक्शन जो है ये अगर आपका बहुत अच्छा होगा तो आपको जो भी आपका कैलकुलस का पार्ट है, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, है ना सर। चलिए सर, फिर ठीक है।